मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। वशिष्ठ मुनि ने सूर्य वंश की महानता को बताया। जनक महाराज ने, शिरध्वज जनक ने चंद्रवंश की महानता को बताया। उसके बाद जनक महाराज अपनी बेटी सीता के बारे में बताने लगे। उन्होंने बताया कि सीता का नाम सीता क्यों पड़ा और सीता का जन्म कैसे हुआ। वे कहने लगे, पहले की बात है, उनके राज्य में, विदेहपुर में, मिथिला में हर साल में एक रिचुअल होता था जहां पर राजा स्वयं आकर के जुताई करते थे। सो जब जुताई करने का समय आता है तब राजा स्वयं आके पहली जुताई करते थे और जुताई के समय जहां जहां पर भी हल ब्लॉक होगा, जहां पर भी हम देखेंगे मिट्टी बहुत गाढ़ी होती है, वहां पे हल जो है वो रुक जाता है। तो वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक हल जोतेंगे और उस डिस्टेंस में जितनी बार हल रुकेगा वहां पे राजा ब्राह्मणों को और लोगों को बहुत सारी धनराशि क्या देंगे, एज गिफ्ट देंगे। सो ये हर साल का रिचुअल होता था। जनक महाराज बताने लगे, एक साल जब मैं उस कार्य को करने गया तो काफी समय तक जोतने के बाद, कई सारी रुकावटों के बाद, बहुत सारे द्रव्य को दान दक्षिणा देने के बाद में एक जगह ऐसी आई जहां पे हल जाकर के परमानेंटली रुक गया। वो आगे जाने का नाम ही नहीं ले रहा और सारे मिथिलावासी सोच रहे, अरे क्या हो रहा है। जनक महाराज भी सोचने लगे, अरे मैं इतना कमजोर तो नहीं हूं कि मैं हल आगे ही ना बढ़ा पाऊं। तो उन्होंने सोचा वहां पे खोदते हैं। तो जनक महाराज कहने लगे, जब उन्होंने खोदा तो वहां से एक गोल्डन कैस्केट, एक गोल्डन बॉक्स निकला और जनक महाराज और सारे लोग सोचने लगे, अरे ये गोल्डन बॉक्स यहाँ पे कैसे निकला। और कौतूहल ये कि यहाँ पे बिना किसी हेतु के यहाँ पे किसने गाड़ा है और इसके अंदर है क्या। जब जनक महाराज ने वो उसके खोला तो जनक महाराज की आंखें एकदम खुली की खुली रह गई। उसके अंदर एक सुंदर गुड़िया जैसी बालिका थी जिसकी नीली आंखें थी, भौहें एकदम चंद्रकोर के आकार के जैसे, ऐसी सुंदर स्मित हास्य कर रही थी जैसे अभी अभी किसी परी ने या गंधर्व अप्सराओं ने उसे आशीर्वाद दिया हो। जनक महाराज सोचने लगे कि ये फूल से कोमल मुलायम बेटी यहाँ पे क्यों है। बट एनीवेज जनक महाराज सेड दैट बिकॉज आई हैव फाउंड इट आई विल रेज हर। तो क्योंकि जोतने की प्रक्रिया को सीत कहा जाता है संस्कृत में, तो जोतते समय जो लड़की मिली वो है सीता। क्योंकि मिथिला का और एक नाम था विदेहपुर, यहाँ पे जो राजा आए थे, ये जो जनक राजाओं की श्रृंखला हुई, they were all very very great devotees who were not concerned about themselves, only concerned about the welfare of citizens। इसीलिए मिथिला का एक और नाम था विदेहपुर, जिसका राजा अपने देह के प्रति बिल्कुल आसक्त नहीं है, वो विदेह है। इस विदेहपुर में जन्म लेने वाली वैदेही। तो इस प्रकार से उस बच्ची के, कुछ लोगों ने उसे भूमि सुता भी कहा। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके तीन नाम हुए, सीता, वैदेही और भूमि सुता। और बाद में जनक महाराज कहने लगे कि उसके जन्म से उन्होंने उनको पूरी जैसे आंखों में तेल डाल करके पाला है, जैसे गुलाब की पंखुड़ियों पे पाला है। बिकॉज ही कंसिडर्ड सीता नॉट एज his own child, he considered Sita as a gift that was given by Lord to him. So it meant more than taking care of his own child. और ऐसे उन्होंने सीता को बड़ा किया था। और ये सोचते सोचते जनक महाराज की आंखों में आंसू आ गए। सारे मिथिलावासी देख रहे हैं चंद्रवंश की महानता, सूर्यवंश की महानता। They are all feeling very glad and happy to be a part of this entire auspicious marriage ceremony. इसी बीच में विश्वामित्र ने और वशिष्ठ के बीच में कुछ बात हुई। दोनों एक कोने में चले गए और कुछ तो बातें करने लगे। और जनक महाराज देख करके ये सोचने लगे कि अरे ये दोनों एक साथ जा करके क्या बातें कर रहे हैं।
वो क्या बातें हुई थी ये हम देखेंगे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।